हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे इस YouTube चैनल स्टडी सेटअप 8.1 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ उदाहरण पढ़े थे और फर्स्ट रूल पढ़े थे और पहचान पढ़ा था। तो आज हम उसे थोड़ा डीपली डिफाइन कर देते हैं। फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आदि रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट रूल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका फर्स्ट रूल, चलिए हम इसमें कुछ थोड़ा अलग बताते हैं। फर्स्ट रूल में हम लोग ए एंड बी दो लेंगे, ठीक। फर्स्ट रूल में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होगा जो साधारण वाक्य होगा, जिसमें ना तो नहीं रहेगा और ना ही क्या से शुरू होगा, ना ही बीच में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। इसका फर्स्ट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसका दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि फर्स्ट रूल का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे और सेकंड रूल यानी कि बी नंबर रूल का प्रयोग किस में करेंगे। बी नंबर रूल का प्रयोग हम लोग करेंगे टीपीएसएन। मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कि टीपीएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर बी का उपयोग करेंगे साधारण वाक्य में, ठीक है। और बाकी जो बचा ये जो होगा रेस्ट में, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ रूल ए का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं रोज सुबह एक गाना सुनता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है। तो सब्जेक्ट खोजने का मैंने उपाय बता दिया था पिछले वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम लोग सबसे पहले लास्ट के वर्ड को यानी कि सुनना, इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब मानते हैं और वर्ब होता है, ठीक। इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कौन, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कौन सुनता है, तो इससे ऑटोमेटिक हम लोग के एक आंसर आता है मैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या सुनता है, एक गाना, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और बाकी जो बचे वो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है ना। तो दो कॉम्प्लीमेंट्स का यूज कैसे करेंगे, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्स है तो उसका यूज कैसे होगा, दो कॉम्प्लीमेंट्स है उसका यूज कैसे होगा, दो वर्ब है उसका यूज कैसे होगा, दो ऑब्जेक्ट है उसका यूज कैसे होगा। क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं उसमें तो एक ही कॉम्प्लीमेंट, एक ही सब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसका भी यूज मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। देखना कि ये किस रूल से बनेगा, ए नंबर रूल से बनेगा या फिर बी नंबर रूल से बनेगा। तो टीपीएसएन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो तो ये है नहीं, इसीलिए रूल नंबर वन से बनेगा। रूल नंबर वन में क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने फाइंड कर लिया, क्या मैं का इंग्लिश क्या होगा आई के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वन। वर्ब कौन सा, सुनना, सुनना का लिसन या तो फिर एंजॉय,
लिसन भी लिख सकते हैं, एंजॉय भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग गाना को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे हम पहले इस कॉम्प्लीमेंट को लिखें या फिर इस कॉम्प्लीमेंट को लिखें, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो या तो फिर लिख सकते हैं हम लोग इन द मॉर्निंग एवरी डे, या फिर एवरी डे इन द मॉर्निंग। दोनों में से हम लोग जो भी लिखेंगे वो चलेगा, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर बी का हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह प्रतिदिन किताब पढ़ती है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पढ़ती है, कौन पढ़ती है, क्वेश्चन करेंगे कौन पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, ठीक ना। तो ये रूल नंबर 20 से बनेगा। क्यों रूल नंबर 20 से बनेगा? क्योंकि ये टीपीएसएन है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है टीपीएसएन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक ना। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा? सी। सी क्यों होगा? पढ़ती है, गर्ल्स है, गर्ल्स का वर्ब के लिए हम लोग यूज करते हैं सी। वर्ब 5 यानी कि वर्ब का 5 फॉर्म। तो पढ़ना का रीड होता है, इसमें एस लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा। क्या पढ़ती है? बुक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक मेरा। तो कॉम्प्लीमेंट जो है उसको उतार देंगे, एवरीडे या फिर डेली। सी रीड्स बुक डेली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे रूल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या होगा? चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या फिर डज, तो इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यू वर्ड आया जिसको हम लोग नॉट, यानी कि ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, नकारात्मक। नकारात्मक या तो फिर नहीं वाला नहीं वाला वाक्य। इसमें क्या होगा कि बीच में नहीं का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। सीता गीत नहीं गाती है। सीता गीत नहीं गाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट को खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने का तरीका में हम लोग ने बता दिया है, कौन या फिर किसने। क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, वर्ब का पता लगाएंगे, गाना, गाना हो गया वर्ब, और इससे क्वेश्चन करेंगे कौन गाती है, तो कौन गाती है? सीता गाती है, सीता से ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इससे क्वेश्चन किसने, किसने गाती है। सब्जेक्ट का जब पता लग जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, क्या गाती है? गीत गाती है, किसको गाती है? तो उससे कोई आंसर नहीं आता, यानी कि गीत हो गया क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। डू या डज, अब देखिए इसमें डू और डज का प्रयोग आ गया। तो डू और डज का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग बी नंबर अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि बी नंबर जो हम लोग एक नंबर का बी नंबर हम जो यूज कर रहे थे, किसके लिए यूज कर रहे थे? टी पी एस एन, बस वही होगा इसमें भी।
टीपीएसएन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए रेस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है गाना, गाना का क्या होगा सिंग, और गीत का अ सॉन्ग। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग वहां नहीं जाते हैं। हम लोग वहां नहीं जाते हैं, हम लोग हो गया कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग डज का प्रयोग टीपीएसएन के लिए करते हैं, बाकी के लिए क्या करेंगे डू का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग जाना, कौन जाते हैं हम लोग जाते हैं, सब्जेक्ट हम लोग हो गया। उसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, किसको जाते हैं, इसलिए आंसर आता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कंप्लीमेंट है, ठीक। सब्जेक्ट रूल के अनुसार चलेंगे, सब्जेक्ट हम लोग का वी है, वी के साथ क्या प्रयोग होगा डू, नॉट, जाना का गो, वहां का देयर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला रूल, इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है इसका रूल होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। इसमें हम लोग का जो वाक्य शुरू होगा, जो सेंटेंस शुरू होगा वो होगा क्या से स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। क्या से शुरू हो रहा, क्या से अगर शुरू होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या से शुरू होने वाला वाक्य या फिर प्रश्नवाचक हुआ सेंटेंस, क्या कहेंगे। फर्स्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा असर्टिव, दूसरा में क्या पढ़ा नेगेटिव, तीसरा में क्या पढ़ा इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा। डू या डज, तो मैं अभी मैंने बताया कि डज का प्रयोग कहाँ करेंगे और डू का प्रयोग कहाँ करेंगे। डज का प्रयोग टीपीएसएन के साथ, बाकी के साथ डू का। तो क्या होगा पहले डू या डज में डू होगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा वे लोग, वे लोग का दे। वर्ब, वर्ब क्या होगा जाना गो। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, कंप्लीमेंट हमारा क्या है स्कूल, तो गो के साथ हमेशा टू लगता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दे गो टू स्कूल। अब गो के बाद ये टू हम लोग क्यों लगाए, इसको हम लोग एसआई में पढ़ेंगे कि किस वर्ब के बाद टू लगाएंगे, किस वर्ब के बाद टू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या पाकिस्तान हथियार बेचता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या पाकिस्तान हथियार बेचता है, तो पाकिस्तान जो है ये टीपीएसएन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ये पार्टिकुलर पाकिस्तान की बात कर रही है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे डज, डज पाकिस्तान
वर्ब क्या हो गया हमारा, बेचना। सेल क्या बेचता है, हथियार, वेपन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या होगा कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा कि क्या से वाक्य शुरू होगा, बीच में फिर रहेगा, फिर नहीं बीच में रहेगा, फिर लास्ट में है। मतलब इसमें बोल सकते हैं हम लोग क्या से शुरू होगा और बीच में नहीं रहेगा, तब हम लोग रूल नंबर 4 का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या राधा नहीं सोती है, क्या राधा नहीं सोती है, ठीक है ना। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, बीच में नहीं है, ठीक। तो हम लोग राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो बनाते हैं इसको, डज सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा, नहीं का नॉट, सोना का स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं। इसमें जानना क्या हो गया, वर्ब हो गया, अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, मैं। फर्स्ट पर्सन है तो इसमें क्या प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। बनाते हैं इसको, डू सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, नॉट जानना का नो, अंग्रेजी का इंग्लिश। आप लोगों को अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, पांचवा रूल। इसमें आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आईपी क्या होता है, आईपी के जगह पे हम लोग इसको डब्ल्यू एच वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आईपी का फुल फॉर्म इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो उनके ज्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, इसलिए हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या होगा कि इसमें बीच में कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे आदि रहेंगे, ठीक है ना। इन सभी में से कोई एक बीच में सेंटेंस के बीच में होगा। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि अगर पहले क्या हो तो वो हम लोग डू या डज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर बीच में क्या हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका। हम लोग वहां कब जाते हैं, देखिए यहाँ पे बीच में कब आया, बीच में जब कब आया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आईपी यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या होता है व्हेन। हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डू या डज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज होगा तो क्या होगा डू। हम लोग का वी, वर्ब क्या है जाना, गो, ऑब्जेक्ट क्या नहीं है तो उस कंप्लीमेंट क्या है देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता
यहाँ अंग्रेजी क्यों पढ़ती है। सीता यहाँ पे अंग्रेजी क्यों पढ़ती है, ठीक है ना। तो चलिए क्यों आया यहाँ पे बीच में, क्यों को आगे ले लेते हैं हम लोग। Why does सीता, अब यहाँ पे डज क्यों लगा, लोग बात करते हैं यहाँ पे ये डज क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सीता, सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सीता हो गया, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे इंग्लिश, कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग छठा रूल के यानी कि अंतिम रूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। छठा रूल होगा आईपी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसके पहचान हम लोग बताते हैं पहले। जस्ट उसी में सिर्फ नहीं लग जाएगा, जैसे क्या नहीं, क्यों नहीं, कब नहीं, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होंगे, ठीक ना। ये लोग अगर बीच में आए, ये सब वर्ड्स जो होते हैं आईपी वर्ड्स जो होते हैं, अगर बीच में आए तो उसको क्या करेंगे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना। इस रूल पे बनाएंगे, रूल नंबर 6 से। वे लोग इस शहर में कैसे नहीं रहते हैं, कैसे नहीं आ गया बीच में, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे आगे ले लेते हैं। कैसे का क्या होता है हाउ, वे के साथ क्या लगेगा डू, वे का दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, भर हमारा क्या होगा रहना, तो रहना का क्या होगा लीव, इस शहर में इन दिस सिटी। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। चलिए अब कुछ होमवर्क्स लिख लीजिए आप लोग, जो बना के लाइएगा और उसे रिवीजन करना है। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप।